आप देख रहे हैं यो मनी। आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से कॉलर से बात करते हैं। चंद्रकांत दोषी नवसारी गुजरात से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। चंद्रकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैं 65 ईयर्स का एज है मेरा, और मेरे को ये जानना है कि मेरे पास 6 लाख का अमाउंट है, तो मैं उसको ये चाहता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करूँ कि पर मंथ मुझे 1% एटलीस्ट रिटर्न आ जाए और वो मंथली पे आउट में निकले। ठीक है, तो यानी बेसिकली ये पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड सवाल है। हमने इस पर इनफैक्ट डिटेल चर्चा भी की थी पिछले हफ्ते। पूनम जी बताइए, 6 लाख रुपए इनको लगाने हैं, 10,000 इनको हर महीने चाहिए खर्चे के लिए, तो उस हिसाब से क्या सजेशन रहेगा, कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे ये अपने इस टारगेट को पूरा करें। दीपाली, जो भी रिटायर्ड कॉर्पस होता है, रिटायरमेंट टाइम जो कॉर्पस होता है, उसे इस तरह निवेश करना चाहिए कि आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस के जितना रिटर्न तो मिले ही, साथ में आपका कैपिटल भी कहीं ना कहीं ग्रो हो, क्योंकि जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस दर से जो रिटायरमेंट का पीरियड है, यानी आप 60 साल में अगर रिटायर होते हैं और आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एटलीस्ट टिल 85 to 90 इयर्स, तो आपको अगले 25 से 30 साल तक आपको उसी पैसे से आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके घर खर्च और आपके सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। तो इसके लिए SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। यानी निवेशक को यानी एक रिटायर्ड इंडिविजुअल को हमेशा अपने कैपिटल सेफ्टी की बहुत ही इंपॉर्टेंस लगती है और जो होनी भी चाहिए। तो आप कुछ पैसा फिक्स्ड में लगाएं जहां पे आपका कैपिटल 100% सेफ है, चाहे रिटर्न्स कम है, और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड की बैलेंस स्कीम में लगाएं जहां पे आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको 25 साल है आपके हाथ में, उस दौरान आपका कैपिटल भी बढ़ेगा और साथ ही आप वहां पे SWP की स्ट्रैटेजी लगाएं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पर। वो आइडियल अमाउंट ऑफ SWP दीपाली 7%, वरना आपका कैपिटल बहुत कम हो जाएगा। तो 7% के हिसाब से अगर चंद्रकांत जी SWP 6,000 की रकम पे लगाते हैं, प्रति माह 3,500 ये इजिली अचीव कर सकते हैं। हालांकि SWP में कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो जैसे इन्होंने कहा 1% हर महीने मिले, 12% की भी लगा सकते हैं, पर ऐसे में उनको कैपिटल लॉस होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको अमाउंट बढ़ानी होगी, करीब 15 से 17 लाख रुपए लगाने होंगे, तब आप ले सकते हैं। बट SWP में जरूर आपको ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए टू बीट द इन्फ्लेशन इन अ लॉन्ग रन। लेकिन लगाने कहाँ है पूनम जी पैसे, फंड्स तो बताइए। ये बैलेंस फंड जो म्यूचुअल फंड्स के बैलेंस फंड होते हैं, जिसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, उस तरह के ICICI बैलेंस फंड में लगा सकते हैं, इडलवाइज के बैलेंस फंड में लगा सकते हैं, DSP के बॉन्ड एंड इक्विटी फंड, इस तरह के जो बैलेंस कैटेगरी के फंड है उसमें इन्हें एक मुश्त पैसा लगाना होगा और वहां एक मैंडेट देना होगा कि हर महीने इतने % या इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में हर महीने पैसा जमा होगा। इट्स अ रिवर्स ऑफ SIP। जैसे हम SIP में पैसे अपने बैंक में से देते हैं एक फंड में, वैसे ये फंड हमें अपने अकाउंट में पैसे देगा। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। सत्येंद्र ठाकुर हैं हैदराबाद से। सत्येंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, एक्चुअली मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, तो मैं चाह रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू करके बताएं कि क्या मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूं। तो मेरा टारगेट है रिटायरमेंट का, तो मैं अराउंड 8 to 10 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता हूं नेक्स्ट 27 ईयर्स। मैं एज 33 और माई इनकम है 1.5 लाख रुपीज। एंड मैं भी एक्चुअली मैं जो ईमेल में सेंड किए थे उससे मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो चेंज किया है एक्चुअली लास्ट 3 डेज में। तो मेरी करंट 4 SIPs हैं। एक्सेस ब्लू चिप 5,000, PGIM मिड कैप 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 एंड मैंने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 5,000 की SIP स्टार्ट की है। ठीक है, तो आपके गोल्स दो हैं। 12 साल में रिटायरमेंट के वक्त 10 से 12 करोड़, 18 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख। आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि 33 इयर्स आपकी एज है। 1.5 लाख रुपए आप महीना कमाते हैं। 10,000 जा रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10,000 एक्सिस मिड कैप में और 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सिस मिड कैप में। एक चीज और बता दीजिए, ये आपके म्यूचुअल फंड्स कब शुरू किया आपने? ये मैंने एक्चुअली 2017 से स्टार्ट किया है, बट अभी रिसेंटली मैंने इनको इंक्रीज किया SIP।
ठीक है, तो यानी आपने शुरुआत पहले कर दी थी। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी लमसम 1.25 लाख डाला हुआ है। सिमिलरली डीएसपी टैक्स सेवर में भी, एनपीएस में भी 5,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, पीपीएफ में तो इन्वेस्टमेंट्स तो इन्होंने ठीक ठाक की हुई है। अब इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कोलैबोरेट करके देखें तो ये गोल्स अपने हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं पूनम जी, और कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या? पोर्टफोलियो इन्होंने क्लटर्ड नहीं किया है, लेकिन डुप्लीकेशन जरूर है इनके पोर्टफोलियो में, बताइए। दीपाली, इनके जो गोल्स हैं वो काफी मतलब सॉर्टेड है। इनके पास टाइम होराइजन भी फिक्स है, और इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर हम वो ईयर मार्क करें एक एक करके, तो जो इनका पहला गोल है 10 to 12 करोड़ इन 25 इयर्स फॉर रिटायरमेंट, ये अगर आज से भी शुरू करें तो इनको अगर हम मार्केट का 15% रिटर्न पकड़े तो ये करीब 30,000 की एसआईपी से गोल अचीव कर सकते हैं। मगर इनके पास ऑलरेडी 4.9 मतलब करीब 5 लाख के आसपास ऑलरेडी इकट्ठा करे हुए हैं, तो ये अपनी एसआईपी को डिस्काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने बताया कि इनके पास एनपीएस और पीपीएफ भी है, तो वो भी इस गोल के लिए साइड में रख के एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके इस गोल की तरफ आराम से ये हासिल कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे की पढ़ाई के लिए जो इन्हें 18 साल में 50 लाख रुपए चाहिए, अगेन दैट इज अ लॉन्ग टर्म होराइजन। तो इन्होंने जो ऑलरेडी इनके पास ईएलएसएस स्कीम्स के जो पैसे जमा पड़े हैं उसको टेकिंग इनटू अकाउंट लें और 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करते ये गोल भी बहुत आराम से वो अचीव कर सकते हैं। इनके पास डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, जैसे एक्सिस के 2 फंड्स हैं, तो आप उसमें से ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप की बजाय आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप ले लें। इंडेक्स फंड की सलाह मैं नहीं दूंगी इनको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होराइजन है और इंडेक्स फंड्स आर पैसिव फंड्स, दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज्ड। सो पैसिव फंड्स का जो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बनता है एज कम्पेयर टू एक्टिव वो कम रहता है। तो आप एक्टिव फंड्स में ही बने रहिए और टाइम टू टाइम अपने जो गोल्स हैं उनको मॉनिटर और रिव्यू जरूर करें, आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आयुष अगले कॉलर हमारे साथ बैंकॉक से। आयुष नमस्कार।